जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 के साथ सेट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये इसमें हम टोटल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं 15, जो ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। तो चलिए दोस्तों, वॉल्यूम 2 का 2 नंबर के साथ चलते हैं। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं ज्योग्राफी का। तो दोस्तों, इसमें टोटल हमको 600 प्लस देखेंगे किसका ज्योग्राफी का प्रश्न देखने वाले हैं, जो इस बुक में 6300 प्लस का सारे सब्जेक्ट दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, सारे सब्जेक्ट टोटल मिलाकर 6300 प्रश्न देखेंगे और ज्योग्राफी से संबंधित 600 प्रश्न हैं, जो ये प्रत्येक 10 सालों वर्षों का सभी प्रश्न हैं, जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, बिहार एसएससी का यानी ऑल बिहार एग्जाम का जितना भी है, सभी एग्जाम के लिए बिहार में जितना होता है सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। तो चलिए दोस्तों, आगे हम प्रश्न पर। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न पूछा हुआ देखने को आपको मिलेंगे बिहार एसएससी में। तो दोस्तों, इससे पहले हम भारत का भूगोल का सेट 1 कर चुके हैं। अब सेट 2 में हम देखेंगे 101 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 101 नंबर से आगे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। आज हम करवाएंगे 101 1 से 1 का 2 नंबर से। तो चलिए चलते हैं 100 से आगे वाला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न का और बढ़ गए हैं। तो चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। चलिए, इसका पहला प्रश्न है कि जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है सोन नदी, महानदी और कौन, नर्मदा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ये देखिए, बिहार एसएससी अक्षयन परीक्षा 2012 में पूछा हुआ, यानी सभी पोस्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे गए, जो प्रश्न पोस्ट में दिया गया है। अगली है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देशों के बीच की सीमा रेखा है। किसका? मैकमोहन। तो किसका है दोस्तों? तो ये किसका है? चीन का है। किसका है? चीन का है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन 1 हो जाएंगे, नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ये देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? 8850 मीटर है। अगले प्रश्न कि तलचर कोयले की खाने का यहाँ है। तो तलचर कोयले की खाने कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 106 का ऑप्शन हो जाएंगे 3, उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। तो कौन सा राज्य नमक का उत्पादन नहीं है? तो बिहार राज्य नहीं है। अगली प्रश्न कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो किस राज्य में नहीं रहती है जनजाति? तो दोस्तों, इसमें सभी में रहता है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है दोस्तों? तो 9 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, तमिलनाडु में स्थित है। अगले कि झारखंड के उत्तर में स्थित है राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा स्थित राज्य है दोस्तों? तो वो बिहार राज्य है। कौन राज्य? बिहार राज्य है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। तो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो विशाखापत्तनम है। अगली प्रश्न कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन 2, 2 राज्य है। कितना? 2 क्रमांक। अगली कि केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो जम्मू और कश्मीर है दोस्तों, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य। और केरल का कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आप लोग जरूर बताइएगा। इसका रबड़ का है। किसका है? रबड़ का है ज़्यादा उपयोग। अगले प्रश्न कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। तो रबी का कटाई का मौसम कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन 1 हो जाएंगे, मार्च का है। किसका? मार्च। अगली कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? किसका? रेशम का। तो 15 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों 1, कर्नाटक राज्य। कौन? कर्नाटक राज्य। अगली कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएंगे 116 का, वो बिहार राज्य है। कौन? बिहार राज्य। अगली ये देखिए, बिहार एसएससी कक्षपाल में पूछा हुआ प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 17 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, तमिलनाडु में। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन है दोस्तों? तो वो ऊटी है। कौन? ऊटी है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं
कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कौन पूर्वी घाट की। तो 19 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो महेंद्रगिरी है। कौन, महेंद्रगिरी। अगली, कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 20 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे दक्षिण से पश्चिम मानसून। अगली, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो 121 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे बरौनी है। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 4 गोदावरी से निकलती है, गोदावरी से। अगली, कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो निर्धारित किया सर सिरिल रेडक्लिफ। अगली प्रश्न, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है। तो इनमें से कौन दोस्तों रबी फसल नहीं है। तो 124 का आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1 चना, जो रबी फसल नहीं है। अगली प्रश्न, वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है दोस्तों। तो 125 का आपका जो सही आंसर रहने वाले हैं वो महाराष्ट्र राज्य है। कौन, महाराष्ट्र। ये देखिए बिहार एसएससी अमीन में पूछा हुआ प्रश्न है अगले दूसरा पोस्ट पर। अगली प्रश्न, कि लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है। तो लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है। तो प्रावल द्वीप है। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है। तो 127 का आपका 1 हो जाएंगे पेन्नार नदी। अगली, कि कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है। 128 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो सह्याद्री में है। अगली प्रश्न, किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास की दर दर्ज की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो बिहार राज्य। कौन, बिहार। अगली, इनमें से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास स्थल है, सहस्त्राब्दी विकास स्थल है। तो 130 का आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1 विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास होना। अगली प्रश्न, कि भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है। तो 131 का ऑप्शन हो जाएंगे 3 हो जाएंगे बीज, खाद और सिंचाई क्रांति। अगले प्रश्न है दोस्तों, कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील 132 का ऑप्शन 2 गोविंद सागर झील है। अगली प्रश्न, कि तेलिया मेथन पंचित और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है। तो 133 का ऑप्शन 133 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो दामोदर नदी पर बनाया गया है। अगले, कि भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है विद्युत का। 134 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे ताप विद्युत हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। लो तो ये ताप विद्युत हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, किसका, गेहूं का। तो 135 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 2 उत्तर प्रदेश है। अगली प्रश्न, कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों। MS स्वामीनाथ है हरित क्रांति के जनक। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है। कौन, नीला पहाड़ कौन है दोस्तों। तो 37 का ऑप्शन हो जाएंगे नीलगिरी पहाड़ है। अगली, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो 138 का ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएंगे बिहार राज्य। अगली प्रश्न, इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, केरल राज्य की है। अगली प्रश्न, कि दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग के क्या प्रसिद्ध है दोस्तों। 140 का ऑप्शन हो जाएंगे चाय प्रसिद्ध है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कि एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है। एशियाई शेर दोस्तों कहाँ पाया जाता है। तो वो पाया जाता है गिर गुजरात में पाया जाता है। अगली प्रश्न, कि किस राज्य में नाथू लाल दर्रा स्थित है। तो नाथू लाल दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो 142 का ऑप्शन हो जाएंगे सिक्किम राज्य में स्थित है। अगली प्रश्न, कि जोजिला दर्रे डैश को जोड़ता है। तो जोजिला जिला किसको जोड़ता है दोस्तों, जोजिला दर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। झूम क्या है दोस्तों। तो झूम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो एक प्रकार का खेती का एक प्रकार है। कौन, झूम। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। किसका, सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में है। तो ये है कोलार जिले में। कौन, कोलार जिले में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादन है। तो वो जम्मू कश्मीर राज्य है। अगली प्रश्न, कि
बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 20% है। अगली प्रश्न कि भारत की सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी डैश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 49 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कौन? भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो वो भी जम्मू कश्मीर। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, एक तो बिहार एसएससी अमीन में और पहला पूछा गया था, तो दूसरा प्रश्न पर पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत के किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय भारत के किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 लाल मिट्टी के अंतर्गत। अगली कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो पाई जाता है दोस्तों वो रामेश्वरम में। अगली प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? MS स्वामीनाथन है। ये भी देखिए बिहार एसएससी 2 एंड GL परीक्षा में पूछा हुआ, पहले दूसरा पोस्ट में था, अब ये GL परीक्षा में पूछा हुआ है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? गिर का वन जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो 3 हो जाएंगे, गुजरात राज्य में। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो 56 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, मांडोवी नदी पर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो 157 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, लूनी में। अगली प्रश्न कि सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? किसका? प्याज का, तो वो महाराष्ट्र राज्य है। अगली प्रश्न तो कॉलम एक्स वाई को मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 59 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे आप लोग, इसमें इनमें से कोई नहीं है सही। अगली प्रश्न कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, तो कितना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 60 का 3 हो जाएंगे, 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। उस देश को इंगित करिए जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो वो भारत देश है। कौन देश है दोस्तों? भारत देश है। अगली प्रश्न तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? हीराकुंड बांध, तो ऑप्शन क्या आ जाएंगे? महानदी पर। अगली निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो किस फसल का? तो ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 263 का 2, धान की फसल अधिक होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 64 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सुंदरवन का। अगली कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक मान्योत्तर रेखा है? तो 165 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 82 डिग्री सेल्सियस 30। अगली प्रश्न भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है भारत में? तो इसका एक राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो 1.676 मीटर रखी जाती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो 167 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों वो पन्ना में है। कहाँ? पन्ना, ऑप्शन 4। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित है? तो 168 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों वो सोन नदी जो उत्तर की ओर प्रभावित है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 169 का राइट आंसर हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, सतलज का। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 170 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, कौन? नर्मदा और सोन नदी। अगली प्रश्न कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है दोस्तों? तो उसका 2 हो जाएंगे, सिक्किम राज्य है। कौन? अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, सिक्किम राज्य। अगली प्रश्न है कॉलम ओ को कॉलम 2 में मिलाना होगा, तो इसका राइट आंसर हम दिखा देते हैं दोस्तों, इस लोग पीडीएफ में आप लोग सही से मिला करके याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, कौन? 4 3 1 2, 4 3 1 2 हो जाएंगे। अगले प्रश्न तो इसको भी मिलान करना है सूची 1 के साथ सूची 2 में, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे 1 ही हो जाएंगे, 1 3 2 4। अगली प्रश्न कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल, तो 74 का ऑप्शन हो जाएंगे 3, कानपुर में खोला गया था। अगली तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो तमिलनाडु में कौन सा जनजाति है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे 75 1 होंगे, इरूला जनजाति। ये देखिए दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा में पूछा हुआ। अब इसके नीचे सारे बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा का प्रश्न देखने को मिलेंगे। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरवार जनजाति दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो 176 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे,
ऑप्शन 4 अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 टाइगर नाम था। अगली प्रश्न की जम्मू और कश्मीर की शाकीय भाषा कौन सी है। तो इसका भाषा है उर्दू है। कौन है दोस्तों, उर्दू है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, यह नई दिल्ली में है। तो कौन नई दिल्ली में है दोस्तों, 79 का आपका 4 हो जाएंगे क्या, यमुना, जो कि देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल में है 2017 का। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 हो जाएंगे तमिलनाडु। अगली प्रश्न, इसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो किसका है दोस्तों, तो 180 का 81 का हो जाएंगे दोस्तों बिहार राज्य। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है। तो महलों का शहर कौन कहलाता है दोस्तों, कोलकाता, जो कि अधिक शहर है महल का। किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो 183 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे वीर सावरकर का। कक्र रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। कौन कक्र रेखा, तो ऑप्शन 1 हो जाएंगे बिहार राज्य के। अगली है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये कहलाता है जमुना नदी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो 186 का आपका 3 हो जाएंगे 1995 में। पीली क्रांति किससे संबंध है दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो तिलहन से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया था। किसका सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों, तो 78 का ऑप्शन हो जाएंगे 3, किसका, इंग्लैंड का। कब किया गया था स्थापना, 1955 में किया गया था। अगली प्रश्न कि चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, चिल्का झील हमारा ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। संघ साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 2 कवरत्ती। अगली प्रश्न की भारतीय वन्यजीव संस्था किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे देहरादून में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 3, कौन, उत्तराखंड में स्थित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो छत्तीसगढ़ है। कौन है, छत्तीसगढ़ है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 194 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 3 अंडे से संबंधित। सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बिहार एसएससी ये द्वितीय परी में पूछा हुआ 2018 का प्रश्न है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है। कौन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो 195 का ऑप्शन 3 हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगली की हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई थी। तो हाथी परियोजना दोस्तों कहाँ आरंभ किया गया था। तो 196 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1, 1991 से 92 में। अगली कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो कहाँ स्थित है, 197 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे क्या, मध्य प्रदेश में। अगली कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 98 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1, कहाँ, 1 वाडोदरा में। अगली प्रश्न, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों। स्वर्ण क्रांति का संबंध, तो वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। अगली प्रश्न 200 प्रश्न है दोस्तों, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है। तो टोडार जनजाति दोस्तों वो कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। 201 का प्रश्न है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा राज्य है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 200 प्रश्न करवाए हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न था। इसके आगे वाला पार्ट 3 के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।